मेरे साथ है मीडिया प्रभारी अनिल जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यहुकार पर। धन्यवाद। चुनाव अब चरम सीमा पे आ चुका है, अंत में आ चुका है। आज आपने बूथ मैनेजमेंट की मीटिंग की है। क्या कहेंगे कि कांग्रेस को लेकर के गौरीगंज में क्या स्थिति रहने वाली है? हम चुनाव जीत रहे हैं और वर्तमान समय में ये दूसरा चुनाव है। अमेठी ज़िले का गठन के बाद ये दूसरा चुनाव है। इसके पहले समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष हुआ था, उन्होंने खूब लूट खसोट की थी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार उनके पति हिस्ट्री सीटर हैं और दबंग गुंडे टाइप के हैं। तो जनता यहाँ भाजपा से उभी थी, प्रत्याशी से भी उभी है और अरुण मिश्रा के पक्ष में कांग्रेस आप देख रहे हैं। हर बूथ से 10 लोग 15 लोग हमारे कार्यकर्ता हैं और राहुल गांधी के चुनाव हारने के बाद यहाँ के लोग बहुत पछताते हैं, बहुत आहत हैं और वो लोग पूरा मन बनाए हैं कि इस बार निकाय चुनाव में अरुण मिश्रा को जिताकर एक संदेश देंगे कि राहुल गांधी फिर से और अमेठी से चुनाव लड़ें। अनिल जी, ये माना जाए कि ये जो चुनाव होगा ये 2024 में जाके असर करेगा? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है 2024 से। इसके पहले भी निकाय चुनाव हम लोग एक आध दो जगह लड़ाते थे, लेकिन अमेठी से भाजपा हारेगी और भाजपा हारेगी, अमेठी जीतेगी। पहले भी हम लोगों को नारा था और उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार से जनता ऊब चुकी है। तो आने वाले 2024 में भी यहाँ के अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग सबके सुख दुख में, यही नहीं कोरोना महाकाल में हमारे जिला अध्यक्ष के माध्यम से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने बहुत राहत सामग्रियां भेजी थी घर घर तक। यहाँ तक कि जो लोग दूर दराज प्रदेशों में थे उनके लिए आने जाने की सारी व्यवस्थाएं की। राहुल गांधी, गांधी परिवार अमेठी का एक बहुत अटूट रिश्ता है और राहुल गांधी चुनाव बहुत बहुमत से जीतेंगे। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि जहां अमेठी नाम राहुल गांधी और गांधी परिवार से जोड़ा गया, बाद में जब 2019 का चुनाव हुआ तो बीजेपी जीत गई और उसके बाद गौरीगंज की अगर बात करें तो यहाँ से सपा जीत गई। ये स्थिति क्यों बनी? देखिए, उस समय राहुल गांधी की चुनाव जो हारने के मामले, राहुल गांधी चुनाव हारे नहीं, राहुल गांधी को चुनाव हराया गया था। बहुत नाम मात्र वोटों से राहुल जी चुनाव हारे थे। मोदी लहर थी, तमाम जातिवाद, धर्मवाद, हिंदुत्व ये सब करके फिर प्रशासन ने इतना परेशान कर दिया था हम लोगों को कि जनता के मन में एक थोड़ा सा अविश्वास जागृत हुआ, जो यथार्थ बात है। और बड़े बड़े नारे थे, इनको ये रहा था कि परिवार, जो कि पूरे देश की एक अपील थी कि गांधी परिवार ने पूरा देश लूट लिया है, हर खाते में 15 लाख आएगा। लोगों को दिग्भ्रमित किया, लोगों के साथ इन्होंने छलावा किया, लोगों के साथ इन्होंने धोखा किया, लोगों को का अपमान किया, कोई काम नहीं किया। स्मृति ईरानी ने यहाँ लास्ट समय कहा था कि आप लोग हमें वोट दीजिए, वही मोदी जी को वोट दे रहे हैं आप। 13 रुपये किलो चीनी मिली है, जबकि सांसद विकास निधि इन्होंने यहाँ एक जिला पंचायत कार्यदायी संस्था है उसको इन्होंने दे दिया। सबसे भ्रष्ट 4 मंत्रालय की मंत्री रही, उस मंत्रालय से एक भी ईंट अमेठी में कहीं नहीं रखी गई है। मैं चैलेंज करता हूँ स्मृति ईरानी जी को, माननीय सांसद जी बताएं कि अमेठी में एक ईंट आपने कहाँ रखी है। राहुल गांधी के द्वारा कराए गए उनके प्रस्ताव के कार्यों पर अपना वोट लगा के स्वयं अपनी पीठ थपथपा रही हैं। तो जो वादे उनके थे और वादे पूरे नहीं हुए, तो क्या ये बात अब कांग्रेस ही जनता तक पहुंचा पा रहे हैं अपनी बात? हम लोग पहुंचा रहे हैं, गांव-गांव तक हम लोगों का घर घर तक कार्यक्रम चल रहा है। जनता ऊब चुकी है इनसे, बस चुनाव का इंतजार है कि आए और लड़े, अब फिर उसी तरीके से उल्टे पाँव। गौरीगंज में जो पहले भी रहे हैं नगर पालिका से, उसके विकास को लेकर के क्या स्थिति है? विकास किया तो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी, यहाँ के विधायक की आदमी है वो, और लोकतांत्रिक में ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने केवल लूट और खसोट किया है। और उन्हीं के सब चेले लोग हैं जो भाजपा से लड़ रहे हैं। इससे और लोग जो हैं वो केवल नगर पालिका को लूट का एक अड्डा बनाना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। कोई उनको जनता से, किसी विकास से कोई मतलब नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ हैं नरसिंह जी। नरसिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यहुकार। धन्यवाद धन्यवाद। और अमेठी तो कांग्रेस का गढ़ रहा है ही कहेंगे, बीच में तो आपने थोड़ा सा गड़बड़ किया। अभी क्या स्थिति देख रहे हैं आने वाले चुनावों के लिए? स्थिति बहुत अच्छी है। बीच में भी जो आप बार बार पूछते हैं लोगों से, तो राहुल जी के हारने का कारण इनकी सत्ता थी, प्रशासन था। उससे हम हारे नहीं है। 50,000 क्या था, लेकिन हम लोगों को हराया गया। और फिर इन लोगों की आदतें, भाजपा की तो कुछ बताना नहीं है। प्रदेशों को लूट रहे हैं, पूरे देश को बेच करके जब ये खरीद लेते हैं विधायक हमारे, चाहे वो कर्नाटका रहा हो पिछली बार, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, तो फिर अमेठी में ऐसा करना कोई मुश्किल इनके लिए थोड़े था। आपका कहना है कि प्रशासन ने हराया? जी, प्रशासन ने हराया, एकदम गारंटी से मैं कह रहा हूँ। राहुल गांधी हारे नहीं है यहाँ से, यहाँ पे प्रशासन ने हरा दिया। हमारे बूथ लूट लिए गए, हमारे यहाँ से बक्से चेंज हो गए। हमारे जिला अध्यक्ष उस समय योगेंद्र जी थे, यहाँ शोर मचाते रहे। डीएम साहब ने ज़बरदस्ती 13-14 बक्से लेके गए।
ये तो स्थिति फोटो आगे भी रहेगी, अभी तो सरकार उन्हीं नहीं, की अब जनता जागरूक हो गई है ना, जनता डंडा लेके इनको खदेड़ेगी। जो राहुल जी ने कहा था कि डंडा लेकर के इनको खदेड़ेगी जनता, वो समय आ गया है। अब अगर ये ऐसा करेंगे तो जनता खड़ी हो जाएगी। जनता पूरी तरह से विरोध कर रही है इनका। है। गौरीगंज नगर पालिका के चुनाव में आपको लगता है कि आप जीत पाएंगे और ये वापसी कांग्रेस की होगी? 100% इसलिए कि लोगों के दिमाग में पिछली बार जो हमारे अध्यक्ष रहे, आज तक उनका नाम कोई नहीं जानता है, आज तक। और काम तो क्या कहा जाए, ना नाली बनी, ना नल लगे, ना कोई चीज़, कोई न खड़ंजा लगा, कहीं कुछ नहीं हुआ। सारा लूट खसोट मचा रहा, ये जनता के दिमाग में है। जनता लेकिन छोटे चुनाव हैं, जातिगत होते हैं, भ्रष्टाचार या विकास की बात होती नहीं है। जातिगत आंकड़ों के आधार पे क्या जातिगत जब जनता जान जाती है, जाति वाले जान जाते हैं कि क्या हो रहा है, तो उनके समझ में आ जाता है कि कांग्रेस ही ठीक है, जहाँ जातिवाद नहीं है। अब कांग्रेस में जातिवाद तो है नहीं, तो कांग्रेस तो समझ रही है। वो कांग्रेस के जो वोटर हैं और जो भी लोग हैं, उन्होंने राहुल जी का समय देखा, राजू जी का समय देखा, सोनिया जी का समय देखा। अब उसको याद करके वो सोचते हैं कि जहाँ जातिवाद नहीं है वहीं ठीक है। तो सारे लोग जातिवाद पे नहीं जाएंगे वो हमारे। जातिवाद पर जाएंगे। मुस्लिम मतदाता एक निर्णायक भूमिका में होता है, उसकी स्थिति क्या रहने वाली है? मुस्लिम तो वही करेगा जिसको जानेगा कि वो कौन सी पार्टी आगे जा रही है। और कांग्रेस अब की है, क्योंकि सपा ने जो किया है वो पिछली बार मुस्लिम ने देखा है। अब की बार मुस्लिम वही कर रही है जो भाजपा को हराएगी। तो कांग्रेस भाजपा को हरा रही है, मुस्लिम हमारे साथ है। तो बताया जा रहा है कि सपा का समर्थक भी पहले बीजेपी में हुआ करता था, वो बीजेपी का बी टीम में आ हाँ, गया। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। वो उन्हीं के साथ हो तो दोनों लोग उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं। तो क्या ये मैसेज मुस्लिम समुदाय को जा रहा है? मुस्लिम समझदार है, पढ़े लिखे लड़के हैं वहाँ पे, सारे लोग समझ रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं। पूरे देश में लोगों को संदेश गया है ये। मुस्लिम जो इस समय जहाँ है वो पूरे देश में इसका गया है संदेश कि कांग्रेस के अलावा मुस्लिम की हिफाजत करने वाला कोई नहीं। तो अमेठी की राजधानी गौरीगंज कहा जाता है, गौरीगंज की कांग्रेस की सीट नाक का सवाल होगी कांग्रेस के लिए। बिल्कुल नाक का सवाल तो है ही है। राहुल जी का नाम जुड़ा है, तो उनके आगे तो भाई नाक की बात है ही है। तो हम लोग तो नाक बचाना ही चाहें और बचेगी भी।